अस्सलाम वालेकुम। नए आर्मी चीफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, मैं ये पूरी तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं हूं अनीस खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मौजूदा हालात में नए आर्मी चीफ की तैनाती हो गई है, जो बहुत ही अहसन इक़दाम है। अल्लाह करे कि इसके बाद पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक चैलेंज जो पाकिस्तान की सलामती के लिए असल ख़तरा है, उस चैलेंज पे अगर काबू पा लें जनरल आसिम मुनीर, तो ये इस कौम और पाकिस्तान पे सबसे बड़ा एहसान होगा। आपने देखा होगा कि पिछले 6 माह में जब से रिजीम चेंज हुई है, उसके बाद तो बहुत सारी तबाहियाँ हुई हैं। चोरों लुटेरों को NRO-2 मिल गया, अरबों खरबों रुपए के उनके केसेस ख़त्म हो गए। ऐसे केसेस से ख़त्म हो गए जैसे आंदा बांटे रेवड़ियाँ। दिनों के हिसाब से जो सालों में फ़ैसले नहीं हो रहे थे, वो दिनों के हिसाब से फ़ैसले करके उन लोगों को रिलीफ मिला है और वो अपने आबाई वतन लंदन चले गए हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी तबाही हुई वो मईशत की हुई है। पिछले 6 माह से पहले मईशत की रफ्तार इंतहाई बेहतरीन थी, जो आम लोग या पाकिस्तानी नहीं कह रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक है, ब्लूमबर्ग है और बड़े बड़े मोडीज़ हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रेडिटिंग के इदारे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 6% पे थी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 30 अरब के करीब चली गई थी। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस 32 अरब थी। पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी बेहतरीन चल रही थी कि स्किल वर्कर की कमी हो गई थी। हमने बांग्लादेश और इंडिया से ऑर्डर ज़्यादा पकड़ने शुरू कर दिए थे और ये उम्मीद बन गई थी कि अगर ये रफ्तार इसी तरह 1-1.5 साल रहा तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ट्रैक पे आ जाएगा और बेरोज़गारी में काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी। अब आपने देखा होगा कि जो लेटेस्ट सर्वे आ रहे हैं इन इदारों की, कि ग्रोथ रेट आपकी 2.8 पे है, आपकी जो 22% बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तकरीबन मुकम्मल बंद होने के करीब है। आधी तो पहले बंद हो गई थी, आधी अब ऑप्टिमा अपने ज़ोर बाजू से चला रही है। गैस नहीं है, 15-15 घंटे गैस की लोड शेडिंग है। पेट्रोलियम मसनूआत आसमान पे बातें कर रही है। लोगों का जीना हराम हो गया है। ये तो वो माशी तबाहियाँ हैं जो जनरल बाजवा के रिजीम चेंज की सहूलतकारी के बाद पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा काम जो जनरल बाजवा ने किया है, जो दुश्मन भी नहीं कर सका 75 साल में, वो है अवाम और इदारे में दूरियाँ। पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है। पाक फ़ौज पे लोग आंदा एतमाद करते हैं। पाक फ़ौज को समझते हैं कि हमारा ये ख्याल था कि हर काम मेरिट पे हो रहा है, लेकिन रिजीम चेंज में चोरों लुटेरों, मनी लॉन्ड्रिंग और डाकुओं को अवाम पे मुसल्लत करके इस तासुर की नफ़ी की गई कि पाक फ़ौज मेरिट पे काम करती है। दूसरी ये हो गया कि इन चोरों लुटेरों के बारे में यही इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ियों को बुला बुला के और सबूतें दे के कहती थी कि इन्होंने मुल्क लूटा है और ये मुल्क के गद्दार हैं। अब वो सारे मुहिब वतन हो गए और जो एक बंदा जो मुल्क को ट्रैक पे लेके आ रहा था, जो विरासती सियासत का ख़ात्मा कर रहा था, जिसने हर सिस्टम को बेहतरीन तरीके से चलाने की कोशिश की थी, क्योंकि 75 साल का गन आप 3 साल में नहीं कर सकते, लेकिन आपकी कोशिशों से पता चलता है कि ये अब ट्रैक पे आ जाएगा। उसका नुकसान ये हो गया कि जो काम 75 साल में दुश्मन नहीं कर सका, वो जनरल बाजवा की बाजवा डॉक्ट्राइन ने 6 माह में कर दिया और फ़ौज और अवाम में बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ गई। ये जो बेचैनी है, ये जो नफ़रत है इदारों के ख़िलाफ़, ये इंतहाई ख़तरनाक है, ये सलामती के लिए ख़तरनाक है। मैं बार बार कहता हूँ कि 71 में बंगाल में आपने देखा था, जब अवाम फ़ौज से पीछे हट गई तो फिर 90,000 फ़ौजी हमारे कैदी बन गए और हम एक बहुत बड़े सानहे से दो चार हो गए।
20 साल पहले जनरल हमीद गुल ने कहा था ये बड़ी बदकिस्मती होगी जब अवाम अपनी फ़ौज के सामने खड़ी होगी, और वही हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर का ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर वो अवाम का एतमाद इदारे पे दोबारा बहाल करे, लेकिन ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च से नहीं होगा, इसके लिए अमली इक़दामात करने होंगे। अमली इक़दामात कैसे होंगे? जनरल बाजवा साहब ने कहा फरवरी से इदारे का सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन अप्रैल में रिजीम चेंज में सारा सहूलतकारी ही जनरल बाजवा ने की थी। ये सारे अपने नज़रियाती मुखालिफ, एक दूसरे के जानी दुश्मन, उनको जोड़ने वाली जो बांट थी वो यही इस्टेब्लिशमेंट थी जिन्होंने इनको जोड़ के आदम एतमाद पे तैयार किया था। अब वो जो नुकसानात हैं वो सिर्फ बातों से नहीं ख़त्म हो गए। जनरल बाजवा के दौर में मीडिया पे बदतरीन सेंसरशिप, मीडिया चैनलों को फ़ोन जाते थे कि इसका प्रोग्राम करना है, इसका नहीं करना। अरशद शरीफ की मिसाल ज़िंदा है। अरशद शरीफ पे 17-18 FIR करके उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। उसको मुल्क छोड़ना पड़ा था, उसको दुबई से फिर निकाल दिया गया। वहाँ पे हमारी इन लोगों ने, ताकतवर लोगों ने फ़ोने करके उसको दुबई से निकाल दिया, कीनिया में जाके उसको कत्ल कर दिया। इसी तरह इमरान रियाज पे किया। इसी तरह सेनेटर्स आप देख लीजिएगा कि अवाम के मुंतखब लोगों को उठा के और नंगा किया गया, उनकी फैमिलीज़ की वीडियो उनको दिखाई गई। ये सारे इक़दामात अब छुप नहीं सकते। ये सोशल मीडिया का दौर है। अगर नए आर्मी चीफ इदारे का एतमाद अवाम पे बहाल करना चाहता है तो उनको पहले ही ये जो इक़दामात हैं, इंसानी हुकूक की, लोगों को अगवा करना, उठाना, उनको नंगा करना, उनकी वीडियो बनाना, उनको ब्लैकमेल करना, ये चीज़ें बंद करनी चाहिए। ये चीज़ें बंद होंगी तो तब अवाम को पता चलेगा कि इदारे हमारे जज्बात का ख्याल रखते हैं। जनरल बाजवा की आखिरी तकरीर से ऐसा लग रहा था कि उनको सब अच्छा की रिपोर्ट जा रही है और अवाम और के जज्बात का उनको बिल्कुल पता नहीं है। उन्होंने जो कहा वो शर्मिंदगी का इजहार किया। आपने उनकी चेहरे के तासुरात देखे थे वो आखिरी तकरीर में कि वो इतने उदास और मायूस बैठे हुए थे कि लगता था कि वो हारा हुआ जर्नल है। जनरल आसिम मुनीर से हमें बहुत उम्मीदें हैं। ये हमारा इदारा है, फ़ौज से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, लेकिन बग़ैर टाइम ज़ाया किए जनरल आसिम मुनीर पहले ही दिन वो इक़दामात का ऑर्डर करें जिससे अवाम का एतमाद इदारे पे बहाल हो। ये जो डर्टी हेरी के कारनामे सुनते हैं मीडिया पे, इन चीज़ों को रोकना चाहिए। अदलिया पे जो दबाव डाल के चोरों लुटेरों के केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं, इस सिलसिले को रोकना चाहिए। अवाम से रिश्ता जोड़ना चाहिए। ये जो इक़दामात हैं इससे अवाम का एतमाद बहाल होगा और दुश्मन की चालें नाकाम होंगी। हम चाहते हैं एक मज़बूत पाकिस्तान और उसके लिए एक मज़बूत फ़ौज जिस पे अवाम का एतमाद हो। ये न हो कि जो रिश्ता 75 साल में मजबूत था उसमें जो दरार आई है उसको फ़ौरन फिल करना चाहिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मुझे उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर की प्रोफाइल देख लें कि वो DGMI भी रहे हैं और DGISI भी रहे हैं, तो उनको अवाम के नफ्स का पता होना चाहिए और वो इसको बेहतर तरीके से भर देंगे। अवाम के ज़ख्मों पे मरहम रखिए और नमक मत छिड़किए। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है। शुक्रिया।